श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। भगवान उपनिषदों के रत्न परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी हंसानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ भगवान छांदोग उपनिषद चल रहा है और छांदोग उपनिषद का भगवान आज ये है 7/1/1 और भगवान 2 और 3 इन 3 मंत्रों को ले रहे हैं भगवान। अधि हि भगवः इति ह अप उपसाद सनत्कुमारं नारदः तं ह उवाच यत् वेत्थ तेन माम् उपसीद ततः ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति। भगवान इसका भावार्थ है, हे भगवान मुझे उपदेश करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए नारद जी शिष्य भाव से ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत कुमार के पास गए और नियमानुसार आए हुए नारद से सनत कुमार ने कहा, तुम जो कुछ जानते हो उसे मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से आगे उपदेश करूंगा। ऐसा सुनकर नारद ने कहा, अब आगे भगवान, सह उवाच ऋग्वेदं भगवः अध्येमि यजुर्वेदं सामवेदं अथर्वणं चतुर्थं इतिहास पुराणं पंचम वेदानां वेदं पित्रयं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यम् एकायनं देववेद्यां ब्रह्मवेद्यां भूतवेद्यां क्षत्रवेद्यां नक्षत्रवेद्यां सर्पदेवजनवेद्यां एतत् भगवः अध्येमि। भगवान इसका भावार्थ है, हे भगवान मैं ऋग्वेद पढ़ा हूँ, यजुर्वेद सामवेद और चौथा अथर्ववेद भी जानता हूँ। इनके सिवा इतिहास पुराण रूप पंचम वेद भी जानता हूँ। वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, महाकाल निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्ति, शिक्षा, कल्प, छंद और चिति रूप ब्रह्म विद्या, भूत शास्त्र, धनुर्वेद, ज्योतिष विद्या, गरुण विद्या, नृत्य संगीतादि विद्या, हे भगवान यह सब मैं जानता हूँ। अब भगवान आगे, सह अहम भगवः मंत्रविता एव अस्मि न आत्मवित् श्रुतं हि एव मे भगवद्दृश्येभ्यः तरति शोकम् आत्मवित् इति। सह अहं भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु इति। तं ह उवाच यत् वै किंच एतत् अध्यगीष्टः नाम एव एतत्। भगवान इसका भावार्थ है, हे भगवान यह सब जानते हुए भी वह मैं केवल शब्दार्थ मात्र ही जानता हूँ, आत्मा को मैं नहीं जानता हूँ। मैंने आप जैसे पूज्य जनों के जैसे महापुरुषों से सुना है कि आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। हे भगवान मैं तो शोक करता हूँ, ऐसे मुझे शोकग्रस्त को शोक से पार कर देवें, अर्थात मुझे अभय प्राप्त करा देवें। ऐसा सुनकर सनत कुमार ने नारद से कहा,
अभी तक यह जो कुछ जानते हो वह नाम मात्र ही है। भगवान इसके बाद में सनत कुमार ने नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मरण, आशा, प्राण, इनको क्रम से बतलाकर उनकी आत्म रूप से उपासना करने के लिए कहा। हर समय नारद ने क्या इससे भी कोई श्रेष्ठ है, इस तरह प्रश्न पूछे और हर समय पहले पदार्थ से श्रेष्ठ पदार्थ को कहते हुए उसकी महिमा बताते हुए उसकी उपासना करने का उपदेश सनत कुमार करते गए। जब अंतिम प्राण का उपदेश किया, उसकी महिमा गाई और उसकी उपासना का उपदेश किया तो नारद चुप रहे। नारद ने विचार किया, इस तरह प्रश्न पूछे और हर समय पहले पदार्थ से श्रेष्ठ पदार्थ को कहते हुए उसकी महिमा बताते हुए उसकी उपासना करने का उपदेश सनत कुमार करते गए। जब अंतिम प्राण का उपदेश किया, उसकी महिमा गाई और उसकी उपासना का उपदेश किया तो नारद चुप रहे। नारद ने विचार किया कि अब इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता, अतः वे, हे भगवान, इससे भी कोई श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न पूछने से उपरत रहे। शिष्य की कृतार्थता जानकर प्राण से परे कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के नारद के मिथ्याग्रह को छुड़ाने के लिए नारद ने प्रश्न किए बिना ही सनत कुमार स्वयं बोले। अब भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। प्रणाम भगवान।